अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे फिर से इटालियन ग्रामर का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा, और वो है प्रेपोजिशनी आर्टिकोलाते। और फिर एंड पर इन सब को एक दफ़ा पढ़ने के बाद हम इन सब के साथ एक एक कम से कम एक एक जुमला बनाएंगे, तो आपको समझ आएगा कि इन सब आर्टिकुली को किस तरह जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इनको समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपको प्रेपोजिशनी सेम्प्लिसिटा पता हो, ठीक है, और साथ में आर्टिकली डिटर्मिनेटिवी इन सब का पता हो, तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आर्टिकली डिटर्मिनेटिवी सिखाए हुए हैं, तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप पहले वो देखिएगा। ठीक है, आर्टिकली डिटर्मिनेटिवी वाली भी और प्रेपोजिशनी सेम्प्लिसिटी वाली भी, और उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि इन सब को जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक आसान सा रूल बता देता हूँ, आपको इसको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी इस तरह। ठीक है, आप सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में देखें, ब्लैक कलर में लिखा है दी, आ, दा, इन, सो। ये हैं 5 प्रेपोजिशनी सेम्प्लिची। और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं अपनी येलो कलर में लिखा है इल, लो, ला, एले, ई, ली, ले। ये हैं आर्टिकली डिटर्मिनेटिवी। आपने क्या करना है, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम सबसे पहले दी के साथ इन सब आर्टिकली डिटर्मिनेटिवी को मिलाकर प्रेपोजिशनी जो आर्टिकुलाते बनाएंगे। ठीक है, और फिर इसी तरह सब प्रेपोजिशनी के साथ। ठीक है, आ, दा, इन, सू के साथ। सबसे पहला है दी, और आप इल के ऊपर एक जमा का निशान देखते हैं। ठीक है, उसे मैंने कहा आपको बताया है कि उसे कहते हैं प्यू। तो आप पढ़ेंगे इसे याद करने के लिए, दी प्यू इल देल, दी प्यू लो। ठीक है, इसी तरह सबके साथ बारी बारी, दी प्यू लो देलो, दी प्यू ला देला, दी प्यू एल पोस्ट्रोफो को कहते हैं दिल, लेकिन आप देख सकते हैं उसमें दो पिया एल आ गया। ठीक है, डबल एल आ गया है, उसे कहेंगे दीप यू एल एपोस्ट्रोफ दिल। और उसके बाद है दीप यू ई देई, दीप यू ली दिल्ली, दीप यू ले दिल्ले। इसी तरह दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं हम बनाएंगे प्रेपोजिशनी आ के साथ उसके प्रेपोजिशनी आर्टिकुलाते। तो सबसे पहला है आप यू इल अल, आप यू लो अल्लो, आप यू ला अल्लाह, आप यू एल अपोस्ट्रोफो अल। ठीक है, इधर भी डबल एल आ गया। उसके बाद आप यू ई आई, आप यू ली आली, आप यू ले आले। उसके बाद तीसरी प्रेपोजिशन है दा प्यू इल दल, दा प्यू लो दल्लो, दा प्यू ला दाला, दा प्यू एल अपोस्ट्रोफो दाल। ठीक है, इधर भी डबल एल आ गया। उसके बाद दा प्यू ई दाई, दा प्यू ली देली, ना सॉरी दाली, और दा प्यू ले दाले। इसी तरह इन प्रेपोजिशन के साथ इन प्यू इल नेल, इन प्यू लो नेल्लो, इन प्यू ला नेला, इन प्यू एल अपोस्ट्रोफो नेल, इधर भी दो प्यू एल है। ठीक है, डबल एल आ गया। उसके बाद इन प्यू ई नेई, इन प्यू ली नेली, और इन प्यू ले नेले। उसके बाद सबसे लास्ट वाली प्रेपोजिशन है सू। तो सू प्यू इल सुल, सू प्यू लो सुल्लो, सू प्यू ला सुल्ला, सू प्यू एल अपोस्ट्रोफो सुल, इधर भी दो पिया एल है। ठीक है, डबल एल आ गया। उसके बाद सू प्यू ई सुई, सू प्यू ली सूली, सू प्यू ले सुले। अब आ जाए देखते हैं इन सब के साथ एक एक जुमला। तो सबसे पहला जुमला है क्वेस्टा chiave è del cassetto। ये चाबी दराज की है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दिल किस तरह आया है। तो दिल इस तरह आया है कि जो कसेतो वर्ड है उसका मतलब है दराज, और वो ओ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है,
तो इसका जो आर्टिकल determinativo है वो बनता है इल। तो दी यू इल क्या बन गया, हमने अभी तक पढ़ा है दिल। ठीक है, तो इस दिल का मतलब होगा की। ठीक है ना, ये चाबी दराज की है। questa chiave è del cassetto। उसके बाद दूसरा जुमला देखते हैं। ठीक है, queste sedie sono dello stadio। ये कुर्सियाँ स्टेडियम की हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर देलो किस तरह है। आप देखें देलो के बाद क्या वर्ड है, स्तादियो। स्तादियो जो है वो एस से और टी के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक हमने जो आर्टिकल पढ़े हैं कि जो लो आर्टिकल है वो उन वर्ड के शुरू में आता है जो एस टी के साथ भी स्टार्ट होते हैं। अगर आपको मिसाल याद होगी, हमने मिसाल पढ़ी थी एक लो स्टूडेंटे वाली। ठीक है, लो स्टूडेंटे। यहाँ पर भी जो स्तादियो वर्ड है उसका मतलब है स्टेडियम और वो एस टी के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आर्टिकल determinativo वो है लो। तो हमने कहना है कि ये कुर्सियाँ स्टेडियम की हैं। सेम पीछे वाली मिसाल है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी है। तो इसका बनेगा फ्राजे queste sedie sono dello stadio। ठीक है, दी più lo dello। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 2 पर। तो पहला फ्राजे है, पहला जुमला है lunedì è il primo giorno della settimana। सोमवार या पीर, ठीक है, हफ्ते का पहला दिन है। अब यहाँ पर देला का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देला का मतलब हुआ का। ठीक है, तो ये बना किस तरह, दी प्यू ला। सेतिमाना क्योंकि जो वर्ड है वो है आ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये बनता है ला सेतिमाना। इसका मतलब होता है वीक। ठीक है, उसके बाद दूसरा जुमला देखते हैं। क्वेलो ए इल बार, वो बार है, दिल ओस्पेदाले, हस्पताल की। तो यहाँ पर दिल जो है वो इस्तेमाल हुआ है की के मानी में। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 3 पर है noi abbiamo dei giochi। हमारे पास कुछ खिलौने हैं। ठीक है, noi abbiamo हमारे पास हैं, dei giochi कुछ खिलौने। अब दई किस तरह बना है, वैसे ही जिस तरह हमने पीछे बनाए हैं। ठीक है, दी यू ई देई। अब दई यहाँ पर किस मानी में इस्तेमाल हुआ है, कुछ के मानी में। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस है questi zaini sono degli studenti। ये बस्ते तालिब इल्मों के हैं। questi zaini ये बस्ते, sono हैं, degli studenti तालिब इल्मों के। तो यहाँ पर देली किस तरह बना, वैसे ही। ठीक है, दी प्यूली देली। और किस मानी में इस्तेमाल हुआ है, ये के मानी में। ठीक है, ये बताने के लिए कि ये चीज़ किस की है। उसके बाद है qui ci sono delle lettere। यहाँ कुछ खतूत हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लेटर हैं। qui यहाँ ci sono हैं, delle lettere कुछ लेटर। तो यहाँ पर जो देले है वो किस मानी में इस्तेमाल हुआ है, कुछ के मानी में। ठीक है, उसके बाद अब शुरू करते हैं सेकंड प्रेपोजिशने आ वाली। इसका पहला फ्राजे बनता है io vado al bar। मैं बार पर जाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने कहना है किसी को कि मैं बार पर जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा io vado al bar। तो अल किस तरह बना, आ यू इल अल। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है तू वाई allo stadio। तुम स्टेडियम जाते हो। ठीक है, ये भी हमने जो पीछे मिसाल पढ़ी है पहले कि स्टाडियो, क्योंकि उसका आर्टिकल लो है तो इसलिए बनेगा आल्लो और जुमला बन जाएगा तू वाई आलो स्टाडियो, तुम स्टेडियम जाते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है siamo andati alla stazione। हम गए। ठीक है, siamo andati हम गए या हम गए थे, alla stazione स्टेशन पर।
अब यहाँ पर आला जो है वो किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्शन बताने के लिए, ये बताने के लिए कि हम किस तरफ गए थे। ठीक है, noi siamo andati alla stazione, हम स्टेशन पर गए। अगर आप लफ्ज़ी तर्जमा करें बिल्कुल लिटरली, जो इसका मीनिंग उर्दू में बनेगा वो बनेगा हम स्टेशन की तरफ गए। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है loro vanno all'università, वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। loro vanno वो जाते हैं, all'università यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी अल जो है वो सेम मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है जैसा कि पिछले सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, कि वो किधर जाते हैं। उसके बाद पेज नंबर 7 पर पहला सेंटेंस है lui vende la merce scaduta ai clienti, वो ग्राहकों को एक्सपायर सामान बेचता है। ठीक है, लुई वेंदे वो बेचता है, यह है वर्बो वेंदरे। ठीक है, बेचना। ला मेर्चे सामान, स्कादूता एक्सपायर, आई क्लिएंटी ग्राहकों को। ठीक है, क्लाइंट को। तो अब यहाँ पर जो आई है वो किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, को के लिए। ठीक है, कि वो ग्राहकों को सामान बेचता है। ठीक है, आई क्लिएंटी। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है voglio dire agli altri, मैं दूसरों को कहना चाहता हूँ। ठीक है, voglio dire मैं कहना चाहता हूँ, agli altri दूसरों को। अब यहाँ पर भी agli जो है वो सेम मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, को के मीनिंग में। ठीक है, दूसरों को कहना चाहता हूँ, agli altri। उसके बाद पेज नंबर 8 है tu vai al lavoro alle 7 di mattina, तुम सुबह 7 बजे काम पर जाते हो। ठीक है, tu vai al lavoro तुम काम पर जाते हो, alle 7 di mattina सुबह के 7 बजे। अब यहाँ पर आले जो है वो किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, ये बताने के लिए कि वो कब काम पर जाता है। ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 9 है oggi sono tornato dal पाकिस्तान, आज मैं पाकिस्तान से वापस आया हूँ। ठीक है, oggi sono tornato आज मैं वापस आया हूँ, dal पाकिस्तान पाकिस्तान से। अब दल क्यों इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, क्योंकि दा जो प्रेपोजिशन असेंबली है उसका मतलब एक हमने पढ़ा था बनता है ये बताने के लिए कि मैं किस तरफ से आया हूँ। ठीक है, दा का मतलब से। तो पाकिस्तान क्योंकि वो है मस्किले और इसका आर्टिकलो determinativo है इल, तो बन गया दा प्यू इल दाल। उसके बाद दूसरा जुमला है noi siamo usciti dallo zoo, हम चिड़ियाघर से निकल गए हैं। noi siamo usciti हम निकल गए हैं, dallo zoo चिड़ियाघर से। ये भी सेम ऊपर वाली एग्जाम्पल की तरह ही है। ठीक है, दालो क्यों आया है, क्योंकि हमने बताना है हम कहाँ से निकले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने प्रेपोजिशन इस्तेमाल की दा। और जू वर्ड है जो चिड़ियाघर, उसके लिए हम आर्टिकलो इटालियन में यूज़ करते हैं लो, तो बन गया दालो चिड़ियाघर से। उसके बाद पेज नंबर 10 है lei è tornata dalla scuola, वो स्कूल से वापस आ गई है। lei è tornata वो वापस आ गई है, dalla scuola स्कूल से। यहाँ पर भी हमने दाला क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि स्कूला जो है वो है फेमिनिले वर्ड। ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकलो ला लगता है और हमने बताना है कि वो कहाँ से वापस आई है, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन दा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दा प्यू ला बन गया दाला, दाला स्कूला स्कूल से। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है una malattia che nasce dall'acqua, ये एक बीमारी है जो पानी से पैदा होती है। ठीक है, या पानी से फैलती है। ए una malattia ये एक बीमारी है, के नाशे जो पैदा होती है, dall'acqua
पानी से। अब यहाँ पर हमने दल क्यों इस्तेमाल किया है, सेम पीछे वाली जो अभी हमने ऊपर वाली मिसाल पढ़ी है, दा, क्योंकि उसके लिए हमने बताना है किस से पैदा होती है, और ला अक्वा जो है उसका आर्टिकल डिटरमिनेटिव है एल अपोस्ट्रोफो, तो इसलिए बन गया दल अक्वा। उसके बाद पेज नंबर 11 है, पहला फ्राज़े है उसका दोमानी वादो दाई मियामीची, कल मैंने अपने दोस्तों की तरफ जाना है। दोमानी वादो, कल मैंने जाना है, दाई मियामीची, अपने दोस्तों की तरफ। और हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा था, प्रेपोजिशन सिंपलिसी वाली वीडियो में, कि जो दा प्रेपोजिशन है वो इसलिए भी यूज़ की जाती है जब हमने बताना हो कि हम किसी बंदे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम जो है वो प्रेपोजिशन दा का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर भी सेम वही सेंस में यूज़ की गई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है लोरो स्तानो लोंतानी दाल्जी अनिमाली, वो जानवरों से दूर रहते हैं। लोरो स्तानो लोंतानी, वो दूर रहते हैं, दाल्जी अनिमाली, जानवरों से, ठीक है। दाल्जी बना दा प्यू जी, दाल्जी, और अनिमाली क्योंकि प्लूराले है और इसका प्लूराले आर्टिकलो जो इसका जो आर्टिकलो डिटरमिनेटिव वो है प्लूराले का, वो है ली, तो बन गया दाल्जी अनिमाली। उसके बाद पेज नंबर 12 है, उसका सेंटेंस है लोरो शेंदोनो जू दाले स्काले, वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। लोरो शेंदोनो, वो उतरते हैं, जू नीचे, दाले स्काले, सीढ़ियों से। अब यहाँ पर भी सेम उसी सेंस में यूज़ हुआ है दाले, ठीक है। किस तरह बना दाले, दा प्रेपोजिशन सिंपलिस है, और स्काले क्योंकि प्लूराले है फेमिनिले का, तो इसका जो आर्टिकल है वो है ले, तो बन गया दाले स्काले, दा प्यूले दाले, सीढ़ियों से। उसके बाद पेज नंबर 13 है, उसका पहला फ्राज है ई डॉक्यूमेंटी सोनो निल कसेतो, कागजात दराज में हैं। ई डॉक्यूमेंटी कागजात, सोनो हैं, निल कसेतो दराज में। नेल यहाँ पर किस तरह आता है, क्योंकि वर्ड है नेल के आगे कसेतो, कसेतो क्योंकि एक वर्ड है मास्कीले, क्योंकि वो ओ पर ख़त्म हो रहा है, तो इसका आर्टिकल डिटरमिनेटिव है इल, तो बन गया इन प्यू इल नेल, नेल कसेतो दराज में। उसके बाद पेज नंबर 14 है, पहला फ्राज है ला मिया कमीचा ए नेला स्कातोला, मेरी शर्ट डिब्बे में है। ला मिया कमीचा, मेरी शर्ट, ए है, नेला स्कातोला, डब्बे में। नेला क्यों लगा है यहाँ पर, क्योंकि जो वर्ड है स्कातोला वो है मस्कीले और आ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो इसका आर्टिकल डिटरमिनेटिव वो है ला, तो बन गया इन प्यू ला नेला, नेला स्कातोला, डब्बे में। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है ई मिei vestiti सोनो नेल अरमादियो, मेरे कपड़े अलमारी में हैं। ई मिei vestiti, मेरे कपड़े, सोनो नेल अरमादियो, अलमारी में हैं। नेल यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि जो आर्टिकलो एल अपोस्ट्रोफो है, सॉरी जो वर्ड अरमादियो है उसका आर्टिकलो डिटरमिनेटिव है एल अपोस्ट्रोफो, ठीक है, तो हमने बनाया इन प्यू एल अपोस्ट्रोफो, बन गया नेल, नेल अरमादियो, अलमारी में, अरमादियो कहते हैं अलमारी को। उसके बाद पेज नंबर 15 है, पहला सेंटेंस है ला स्पासातूरा ए नई कस्सोनेती, ला स्पासत कचरा कचरे वाले ड्रम में है, ठीक है। ला स्पासातूरा कचरा कूड़ा, ए है, नई कस्सोनेती, ड्रम में। अब नई यहाँ पर किस तरह है, सेम वही इन प्यू ई नई, तो कस्सोनेती क्योंकि जो है वो प्लूराले वर्ड है मस्कीले का, ठीक है, तो क्योंकि ई पर ख़त्म हो रहा है तो इसका जो आर्टिकल डिटरमिनेटिव है वो है ई, तो इन प्यू
इन più ई बन गया nei, nei cassonetti, ड्रम में। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है ci sono tante persone negli autobus, बसों में बहुत ज़्यादा लोग हैं। ci sono हैं, tante persone बहुत ज़्यादा लोग, negli autobus बसों में। अब नेली किस तरह बना, क्योंकि वर्ड है ऑटोबुस और ज़्यादा बसों की बात हो रही है, ठीक है। तो जब ज़्यादा बसों की बात होगी तो बनेगा आर्टिकलो ली ऑटोबुस, ज़्यादा बसें, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे इन più ली नेली, बसों में, नेली ऑटोबुस बसों में। उसके बाद पेज नंबर 16 है ci sono tanti libri nelle biblioteche, कुतुबखानों में बहुत ज़्यादा किताबें हैं। ci sono हैं, tanti बहुत ज़्यादा, libri किताबें, nelle biblioteche कुतुबखानों में। अब nelle किस तरह बना, क्योंकि वर्ड है biblioteche, biblioteche कहते हैं कुतुबखाने को, क्योंकि ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर बनता है biblioteca और इसका प्लूरल है biblioteche, तो बन गया ले बिब्लियोतेके। तो इसलिए इन più le nelle, nelle biblioteche कुतुबखानों में। अब सबसे लास्ट वाली प्रपोजिशन देखते हैं, ठीक है, सु। तो पेज नंबर 17 पर सबसे पहला सेंटेंस है il piatto è sul tavolo, डिश मेज पर है। il piatto डिश है, है sul tavolo मेज पर, तावलो के साथ आर्टिकल लगता है il tavolo, तो इसलिए बनेगा su più il sul। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है c'è della sporcizia sullo specchio, शीशे पर कुछ गंदगी है। c'è है della sporcizia कुछ गंदगी, sullo specchio शीशे पर। अब सुलो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि जो स्पेकियो वर्ड है उसका आर्टिकल डिटर्मिनेटिव है सिंगुलर लो स्पेकियो, तो सु più लो बन गया सुलो, सुलो स्पेकियो शीशे पर। उसके बाद पेज नंबर 18 पर पहला जुमला है c'è una mosca sulla lampada, लैंप पर एक मक्खी है। c'è है, una mosca एक मक्खी, sulla lampada लैंप पर। सुला यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि जो लामपादा है वो है ला लामपादा, उसका आर्टिकल डिटर्मिनेटिव है ला लामपादा, तो सु più ला क्या बन गया सुला लामपादा लैंप पर। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है लो zaino è sul armadio, बैग अलमारी के ऊपर है। लो zaino बैग, ए है, सुल armadio अलमारी के ऊपर। अब सुल यहाँ पर क्यों है एल एपोस्ट्रोफो के साथ, क्योंकि सु più एल एपोस्ट्रोफो बन गया सुल, और armadio का आर्टिकल डिटर्मिनेटिव है एल एपोस्ट्रोफो, ठीक है, तो बन गया सुल armadio अलमारी के ऊपर। उसके बाद पहला सेंटेंस है i quaderni sono sui banchi, कापियाँ मेज़ों पर हैं, ठीक है। i quaderni कापियाँ, sono हैं, sui banchi मेज़ों पर। अब यहाँ पर सुई क्यों आया है, क्योंकि जो बांकी वर्ड है वो है प्लूराले बांको का, और उसका आर्टिकलो प्लूराले जो है वो आर्टिकलो डिटर्मिनेटिव है प्लूराले का, वो है ई बांकी, ठीक है। तो सु più ई क्या बन गया सुई, सुई बांकी मेज़ों पर या मेज़ों के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी जो सुई है वो ऊपर के मानी में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है il denaro non cresce sugli alberi, पैसे दरख्तों पर नहीं उगते, ठीक है। il denaro पैसे, non cresce नहीं उगता,
सूली आलबेरी दरख्तों पर। अब यहाँ पर सूली क्यों आया है? क्योंकि आलबेरी जो है उसका आर्टिकल डिटरमिनेटिव वो प्लूराले का है ली, ठीक है, ली, तो बन गया सूली आलबेरी दरख्तों पर। अब पेज नंबर 20 पर है सबसे लास्ट वाली प्रेपोजिशन, तो इसका हम एक जुमला बनाते हैं। ची सोनो पोकी फ्योरी सुले तेंदे, पर्दों पर थोड़े फूल हैं। ची सोनो हैं, पोकी फ्योरी थोड़े फूल, सुले तेंदे पर्दों पर। अब यहाँ पर सुले क्यों आया है? क्योंकि तेंदे जो है उसका आर्टिकल प्लूराले है ले तेंदे, ठीक है, पर्दे, तो सू प्यूले क्या बन गया? सुले, सुले तेंदे पर्दों पर। ci sono pochi fiori sulle tende, पर्दों पर थोड़े फूल हैं। ये थी आज की वीडियो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको आसान से तरीके में इन सब आर्टिकली प्रेपोजिशनी आर्टिकलाते के जो मीनिंग जहाँ जहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जिस सेंस में इस्तेमाल होते हैं, मैंने कोशिश की कि आपको समझाने की सिखाने की कोशिश करूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।